इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर मुसलमान भाई नरेंद्र मोदी जी को कितना पसंद करते हैं और आपको बता दूं कि इस चुनाव में वे लोग मोदी जी को अधिक से अधिक संख्या में वोट देने वाले हैं। तो चलिए एक डायलॉग के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा नारा सारे मुस्लिमों का पूरे देश में, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मोदी जी ने देश का इतना विकास किया है कि अब मुसलमान समाज भी चाहता है कि इस बार बीजेपी का सरकार बने। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश के मुसलमानों को दुआ करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाकर अल्लाह ने भेजा। नरेंद्र मोदी खुद नहीं बैठा है, देश के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो अल्लाह के हुक्म से बना है, और जब अल्लाह के हुक्म से बना है पूरे देश को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए पाकिस्तान, वहाँ जो है हिंदू जाके मुसलमान को नहीं मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ हिंदू जाकर बम थोड़ी फोड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है पाकिस्तान, तो वहाँ मुसलमान सेफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं सेफ है तो वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसलमान समाज को भी लगने लगा है कि भारत मुसलमानों के लिए काफी सुरक्षित देश है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप पाकिस्तान को ही देख लीजिए, पाकिस्तान इस्लामिक देश है मगर वहाँ के मुसलमान सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जो देश पसंद कर रहा, मुस्लिम समाज पसंद कर रहा, मुस्लिम बहनें पसंद कर रही है। शुक्रिया मोदी भाईजान, ना दूरी है ना खाई है। नरेंद्र मोदी हमारा भाई है, पूरे देश के लिए संदेश है, पूरे वर्ल्ड के लिए संदेश है। हिंदुस्तान का मुसलमान सुरक्षित है, जो पड़ोसी देश है उसकी भी आप आस्तिक व्यवस्था देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान का मुसलमान खुश है, पड़ोसी देश से भी बेहद खुश है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप जानते पड़ोसी देश किसी को कहा जा सकता है, बगल में तो एक ही है। बस तो वहाँ क्या हाकार मच रहा है, वहाँ क्या कत्लेआम हो रहा है, वहाँ मस्जिदों में बम विस्फोट हो रहे हैं, या ये करके तो देखिए कोई सा, किसी की ताकत नहीं। जो अपराधी है या तो जेल में पहुंच गए हैं, या ऊपर पहुंच गए हैं, या प्रदेश छोड़ के भाग गए। मुसलमान भाइयों का कहना है कि हम भारत में सुरक्षित है और इसकी वजह नरेंद्र मोदी जी हैं। कि खिचड़ी की सरकार जो होती है ना वो सही नहीं होती है। एक लीडर होना चाहिए मजबूत। मोदी जी मजबूत लीडर हैं, बिल्कुल मजबूत लीडर। जैसा कि देश को चलाने के लिए एक मजबूत नेता का होना बहुत जरूरी है, वैसे ही मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी को माना जा रहा है, यह मुसलमानों का कहना है। मोदी के सामने कितने भी टिक लेना, कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं टिकेगा। और लिख के देता हूँ, जिसको डर है मेरे साथ वो इस बात के लिए आगे सामने बात करे। जो काम मोदी ने किया है वो 70 साल में किसी ने नहीं किया। मैं हालांकि मोदी को वोट नहीं दिया आज तक, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अगर मैं रहा यहाँ पे तो दूंगा, 100% दूंगा, नहीं रहा अपनी फैमिली को बोल कर जाऊंगा कि वोट दो, 100% दो। आपका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? मैंने देखा ना उनका काम क्या है, ग्राउंड में देखा है। मेरी उम्र 84 की है, 3 फरवरी 1984 की। दिल्ली सहारनपुर रोड बना कभी किसी की सरकार में? हाथी घोड़ा का साइकिल सबकी सरकार आई, बना किसी की? हाथी घोड़ा साइकिल सबकी सरकार आई, किसी ने बनवाया? बनवाई किसी ने रोड? दिल्ली से सहारनपुर की, यूपी में ही है ना। मायावती जी भी आई, अखिलेश जी भी आए, उससे पहले कांग्रेस, वो तो खानदानी रहे। 3-3 4 बार आई, वो मायावती जी की भी आई, अखिलेश की आई। लेकिन जो रोड नितिन गडकरी जी ने बनवाया है उसका श्रेय जाता है। मुसलमानों को अब मोदी जी पर इतना भरोसा हो गया है कि अब वे लोग मोदी जी को जरूर वोट डालेंगे, क्योंकि अब मुसलमान भाइयों को पता चल चुका है कि एक इकलौता मोदी ही देश का विकास कर सकता है। मोदी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ। मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। लोग वाक कहते हैं कि मोदी जी इंसान है, मैं तो उन्हें देवता मानता हूँ। मोदी जी को देवता मानता हूँ, और सही मायने में तो जीते जी भगवान है। एक मुसलमान भाई ने तो मोदी का ही फुल फॉर्म निकाल दिया, मास्टर ऑफ डेवलप इन इंडिया। इसके अलावा मोदी की तुलना भगवान से भी की जा रही है। मेरी माँ जब शादी में जाती थी तो मेरे दोस्त को, मुझे और 5 जनों को लेके आती थी पतियाबाद रोड पे। कोई सोना कोई गोल्ड नहीं छीनले, सपा और बसपा कांग्रेस की सरकारों में जी हुआ करता था। अगर आज मेरी माँ पतियाबाद रोड पे अकेली जाती है और किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं जो ना नगर उठा के भी देख ले मेरी माँ मेरी बहन को, ये काम बीजेपी कर रही है। अगर मुस्लिम महिलाओं के अंदर उत्साह है तो कह रही है कि अगर हमारी कोई सुरक्षा की बात कर रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसी पार्टी ने सुरक्षा को लेकर काम ही नहीं करा। अगर कहीं बच्चे किडनैप हुआ करते थे और किडनैप होने के बाद कहीं फैसला हुआ करते थे तो सेपई के अंदर 10 लाख और 20 लाख मांग के फैसले करा करते थे समाजवादी पार्टी लोग। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि जितना विकास हुआ था सिर्फ सपा सरकार में हुआ था, उससे पहले कोई ना विकास हुआ था ना अब हुआ है। विकास की गिनती तो मैं कहा देता हूँ आपको, आपने अच्छा सवाल पूछा। ये 70 साल सरकारें रही,
20 साल सरकारें नहीं, उन्होंने कभी एक मेट्रो नहीं दी। आज आगरा मेरा बदल रहा है, कलकत्ते को और बंबई को, दिल्ली को फेल कर रहा है, तो ये मोदी जी की देन है, ये योगी की देन है। मोदी जी का सरकार बनने से अब मुस्लिम महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी है और आज वे सड़क पर खुलेआम घूम पा रही है। इस 9 साल के अंदर देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं इस तरह से देख रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम करके 65 साल से कांग्रेस जीत रही थी। सबसे बड़ा नुकसान देश को 1947 इन कांग्रेसी दलालों ने अपने सत्ता के चक्कर में एक भारत देश के टुकड़े कराकर एक पाकिस्तान बना दिया था। इनके जो आका हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान में बैठे हैं। जो बेवकूफ कॉर्पोरेटर के लायक नहीं है, लोग उसको प्राइम मिनिस्टर की शक्ल देना चाह रहे हैं। परंतु कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि जैसे कि जब से सरकार बनी है बुलडोजर मुसलमानों के ऊपर ही चलता है। अब देखिए, जो क्राइम करेगा, कानून सबके लिए बराबर है, कानून से तो कोई बच नहीं सकता ना जी। नाजायज तो किसी के साथ हुआ नहीं होगा और ना होगा। मुसलमान समाज का कहना है कि कांग्रेस ने भारत देश के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने देश का विभाजन कर दिया और देश को खोखला कर दिया। लेकिन मोदी ने 10 साल में जो भारत का विकास किया है वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती थी। और मोदी जी इंशाल्लाह 400 का पार कर रहे। सुन लीजिए, दलाल बहुत घूम रहे मोदी जी को बदनाम करने में और हराने में, और इंशाल्लाह 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है जो 400 को पार करा के लाएगा। लेकिन 5% मुसलमान मोदी का विरोध करने में लगे हुए, मोदी जी को हराने में लगे हुए, और इंशाल्लाह मोदी जी हारने वाले नहीं। वो शेर है, सारे गिद्दड़ एक तरफ और मोदी शेर एक तरफ। यहाँ तक कि मोदी जी के साथ अब 35 करोड़ से भी अधिक मुसलमान लोग खड़े हैं और हो सकता है कि मोदी जी इस बार 400 पार करे। फैन बहुत बड़े और मोदी जी के फैन 400 पार है, 400 पार। हाँ, 4 ईद तो भी का होगी, अन्य जीव के रोड़े रड़ा रखे, ईद तो भी का मोदी जी आए, बहुत अच्छी बात। तो लगता है भरोसा है मोदी सरकार? अजी भरोसा ही तो सरकार चल रही, 10 साल हो गए सरकार को, नहीं भरोसा होता, बिना भरोसे की सरकार तो गिर जा जी। जो गुंडागर्दी करेगा उसका इलाज होगा, सरकार किसी की भी हो, इलाज तो होना। आपने रमजान को लेकर, हम रमजान से हैं, रोजे से हैं, और यहाँ इतने आए हुए कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है नहीं। जो यहाँ आएगा वोट भी देगा, वर्करी भी करेगा। पहले 20 करा करते, 21 करेंगे। दिल तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई भी रोड़ा नहीं है, दिल से साथ है जी, कोई भी फेंक बात नहीं है। मतलब हम जो बहकाया था वो हमारे दिमाग में लिगड़ गया, बस बिल्कुल साथ है और वोट डाल लेंगे और दिलवाएंगे। मुसलमान भाई अपने आप को मोदी जी के फैन बता रहे हैं और वे इतना उत्सुक हैं कि वे सिर्फ मोदी जी को जीतते हुए देखना चाहते हैं। किसको बना रहे प्रधानमंत्री? मोदी जी को। क्या नाम है आपका? आशिक। तो आशिक जी कह रहे हैं कि मोदी जी बनेंगे, आप ओवैसी को बना रहे हो। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसको नहीं झुकने देंगे। क्यों बना रहे हो आप देश जो है मोदी जी को? अरे वो सबसे अच्छा काम किया था, उसको नहीं बना तो किसको बना है? वो पप्पू को बनाएंगे। क्या अच्छा क्या किया? अच्छा, बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा नहीं किया? हमें दिखा दीजिए क्या अच्छा नहीं किया। वो तो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए तब से नफरत हो गया, हिंदू मुसलमान हो रहा है। आप कह रहे हो कि मोदी जी को फिर से बना दो। वही बात तो हम भी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस आएंगे तो फिर से नफरत फैलेगा। अभी नफरत नहीं है, नफरत फैलेगा कांग्रेस आएगा तब। अच्छा, अभी एक पाकिस्तान बटा, अब आएगा ना तो 4 पाकिस्तान बटेगा इसमें से। इसलिए मोदी रहेगा ना, मोदी जी रहेंगे ना तो देश इकट्ठा एकजुट होगा। मुसलमान लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस का सरकार बनता है तो धर्म के नाम पर फिर लड़ाइयां होंगी और हो सकता है कि देश का विभाजन फिर से एक बार हो जाए। उनका कहना यह भी है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे देश को एकजुट करके रखेंगे। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बार। जैसा कि आपने देखा कि मुसलमान समाज ने मोदी जी का नारा लगाया है, मोदी है तो मुमकिन है और अब की बार 400 पार। मुसलमान भाइयों का मोदी जी के प्रति इतना प्यार देखने के बाद आप किसे वोट करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो और जानकारी पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।